इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य भवन कुलवद्ध स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में द्रव्य की शुद्ध सत्ता के साथ आज अशुद्ध सत्ता का ही व्याख्यान कर रहे हैं। कह रहे हैं सूरवीर का लक्षण क्या, कौन है सूरवीर? आप किसे मानते हो सूरवीर? जिसके अंदर दूसरों से लड़ने की ताकत है वो सूरवीर है। जो दूसरों को नीचे गिरा देता है, दूसरों को हरा देता है, किसे सूरवीर मानते हैं? सूरवीर कौन? तो आज इस बात को आचार्य बन कर रहे हैं, जो दूसरों को गिरा दे, दूसरों को धक्का दे दे, जो दूसरों को नीचे पटक दे, जो दूसरों को हरा दे, वो सूरवीर नहीं है। जगत में जिसे लोग सूरवीर मानते हैं उसे आचार्यों ने सूरवीर नहीं कहा है। किसी कहा है? तो कह रहे हैं छित्वा स्नेह मायान, छित्वा स्नेह में आन पासान, भित्वा मोह महार्गलाम, सच्चारित समायुक्ता सूरो मोक्षपते स्थिता। छित्वा स्नेह मयान, जिसने स्नेहमयी पासों को छेद दिया है। नाग पास आपने सुना हो, बांध दिया। रामायण जब आप देखते थे तो उसमें एक आता है, राम लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया। तो क्या दिखाया जाता है? नाग से बंधे हुए एक सर्प जैसा सर्प विद्या है, जो विद्या है जो सर्प के रूप में आकार है, उसने दोनों को ऐसे जकड़ लिया। अब जब तक वो नहीं जाएगी तो उनका मूर्छा टूटेगी नहीं, और मूर्छा टूटेगी नहीं तो जीवित नहीं हो पाएंगे, मर जाएंगे, उसी में फंसे रहेंगे। तो कोई बेहोश हो गए उससे। तो ऐसे ही मोह रूपी पास है, स्नेह रूपी पास में फंसे हुए हैं। इससे स्नेह, उससे स्नेह, बच्चों से स्नेह, पत्नी से स्नेह, घर से स्नेह, परिवार से स्नेह, समाज से स्नेह, सामग्री से स्नेह। स्नेह पास हमको ऐसा बांध के रखा है, उसको हम तोड़ ही नहीं पा रहे। व्यक्ति भुजाओं से समुद्र पार कर सकता है, बड़े बड़े योद्धाओं को रण में धूलि चटा सकता है। ऐसा व्यक्ति भी स्नेह के पास में बंधा रहता है तो घर में गालियां खा लेता है। ऐसे ऐसे जीव देखे हैं जिनसे दुनिया डरती है, लेकिन वो अपने घर में अपनी देवी से डरते हैं। किस कारण से? स्नेह पास। एक भौरा क्यों मरा? एक भौरा, उसके अंदर की शक्ति को आपको भान नहीं है। एक भौरा जो होता है ना, काठ में छेद कर देता है। एक लकड़ी में छेद करने की ताकत रखता है भौरा। घुन देखें आप, घुन कितनी ताकत होती है, घुन के पूरा गड्ढा कर दे। ऐसी भौरे में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी के अंदर से छेद कर दे, घुस जाए ना, जिस तो भारी निकल जाएगा धीरे कुरकुर करके नहीं। लेकिन वो भौरा कोमल फूल में मरा मिलता है। जो भौरा लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य रखता है, विकमची, वो भौरा फूल में मरा मिलता है। क्या बात है मोतीलाल जी, वो भौरा फूल में कैसे मर गया? फूल की सुगंध ले रहा था, फूल बंद हो गया। फूल की सुगंध ले रहा था, उसमें इतना लीन हो गया सुगंध लेने में, भूल ही गया। और सायकालीन आए वो फूल अपना बंद हो गया, वो सुबह ही खुलेगा। अब रात भर में मर गया वो। क्या वो फूल को छेद कर बाहर नहीं निकल सकता था? जो व्यक्ति काष्ठ को छेद कर बाहर निकल सकता है, जो व्यक्ति काष्ठ में गड्ढा करके बाहर निकल सकता है, क्या वो भौरा फूल में गड्ढा करके बाहर नहीं निकल सकता था? क्या निकल सकता था ना, लेकिन फिर भी क्यों नहीं निकल पाया? स्नेह पास।
इसको कष्ट ना हो, इसको कष्ट ना हो, उस फूल को कैसे मैं कष्ट दूं, बस इस स्नेह में पड़ा रहा और सांस रुक गई, मर गए वहीं पे। भौरा फूल के स्नेह में उसी में प्राण गंवा हुए हैं। ऐसे ही हम भी जान रहे हैं कि ये परिवार कीचड़ है, सब संसार कुछ नहीं है, यहाँ पे फंस ही रहे हैं, मतलब अपना कल्याण ही हो रहा है। अच्छा, नहीं समझ में आता क्या? आपको नहीं समझ में आ रहा क्या? सब आ रहा है ना समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है कि इन सबके बीच में फंसे ही रहे हैं, कोई कल्याण का तो है ही नहीं है। और जितना जितना समय व्यतीत करेंगे, बर्बाद करेंगे, समय निकाल लेंगे, उससे तो और ही ज़्यादा कीचड़ में दलदल है बिल्कुल। आप जितना और रहोगे देर तक, उतने और नीचे जाने वाले हो। लेकिन फिर भी इसने पास आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, बांध के रखा है ना। जैसे पास में बांध लिया तो व्यक्ति आगे भग नहीं पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा, ऐसे स्नेह के पास में बंधे हुए हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, अपने आप को असहाय मान रहे हैं। क्या करूं, मुझे कल्याण तो करना है। बोलते भी हैं, ऐसा नहीं बोलते भी नहीं हो। एक व्यक्ति तो ऐसा वो बोलता है मुझे तो नहीं करना कल्याण, मुझे तो मतलब नहीं, हम तो जैसे वैसे अच्छे हैं, यहीं खाएंगे यहीं मर जाएंगे, कौन ना तो स्वर्ग मोक्ष, कोई चिंता ही नहीं उसे। और एक व्यक्ति जान रहा है स्वर्ग है, मोक्ष है, पुण्य है, पाप है, आत्मा है, त्रैकालिक है, कर्म है, सब चीज़ तो जान रहा है। एक तो जो जान ही नहीं रहा, तो उसके तो कहने की, उससे तो कहने की मतलब ही नहीं रहा कि ये पुण्य होता है, पाप होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, अच्छे बुरे कर्म होते हैं, वो तो जान ही रहा, उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति तो सब जानता है ना कि पुण्य भी है, पाप भी है, आत्मा त्रैकालिक भी है, आत्मा कर्म का बंध भी कर रही है घर के राग में, इसका फल भी मुझे भोगना पड़ेगा, नरक में भी मुझे ही जाना पड़ेगा, त्रंज भी मुझे ही बनना पड़ेगा, सब तो समझ रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा है, देख रहा है, आंखें चल रही हैं, सब देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जान रहा है, लेकिन भाग नहीं पा रहा। जान सब रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, ऐसे हम सब कुछ जान रहे हैं। ऐसा कोई विषय नहीं जो मेरे ज्ञान से छूता हो रहा हो। दूसरों को देख के ही समझ रहे हैं आज इसकी ऐसी गति हो रही, अपनी भी ऐसी होनी है आगे जाके गति, इसका बुढ़ापा जैसा निकला वैसे अपना निकलना है आगे जाके। ये भी जान रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि घर में, घर की स्थिति देखकर, परिस्थिति देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि अभी से बेटा होके चाल ढाल बदल गए हैं, आगे तो और पता नहीं क्या होगा। सब कुछ समझ में आता है व्यक्ति को, घर परिवार का माहौल जान रहा है, घर में लोग कैसे उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, कैसे उसके साथ रख रहे हैं, कैसे उसके साथ बात करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। जब समझ में आ रहा कि अभी हाथ पैर चल रहे हैं, वो कहता भी है कि जब अभी मेरे हाथ पैर चल रहे तब तुम ऐसा कर रहे हो, मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो फिर क्या करोगे मेरे साथ, ऐसा बोलता भी है। समझ भी रहा कि जी हाथ पैर चल रहे हैं, तब तो ये हालत है कि कर कमा हाथ पैर तुम्हारे चल रहे हैं तो तुम्हें सुनने मिल रहा है, करके दे रहे हो तब भी सुनने मिल रहा है। और जिस दिन करना बंद कर दोगे उस दिन क्या ही गत होगी। आप सोचो, विचार करो, हाथ पैर चलते समय जिस व्यक्ति को सुनने मिल रहा हो, हाथ पैर चल रहे हैं जिसके स्वयं कमा रहा है, खा रहा है, भले थोड़ा थोड़ा कमा रहा है, ठीक है, अब इतनी शक्ति नहीं कि बहुत लमसम काम कर सके, थोड़ा थोड़ा ही कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके घर के, आप ठीक है आप पूरे घर का भोजन नहीं बना सकते, फिर भी आप थोड़ी बहुत हेल्प कर ही देते हो घर के कार्यों में, रसोई घर में पहुँच कर हेल्प कर देते हो। आप लोग बेटे के लिए दुकान में चलो इसी बैठ के वो खाना खाया आएगा, उतनी देर भी बैठ कर आप हेल्प कर देते हो, या बहुत सारे बाज़ार के काम कर देते हो। बेटा व्यस्त है तो आप बाज़ार का सारा काम, सब्जी वगैरह लाना, ये वो करना, बच्चों को छोड़ना, ये भी कर देते हो, बहुत सारा कर रहे हो, हाथ पैर चल रहे हैं, तब भी उसके बाद भी सुनने मिल रहा है। ये करने पर सुनने मिल रहा है तो नहीं करने पर कितना सुनने मिलेगा। आप घर में सारी इच्छाएं पूर्ति कर रहे हो सबकी, आप दिन रात दीपक मेहनत करने के बाद घर में पैसा लाके सब कुछ दे रहे हो, तब भी सुनने मिलता है। और नहीं देते,
नहीं करते तो क्या होता। सुबह से लेके शाम तक गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, ऑफिसर की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, सबकी गालियां सुनो। बाज़ार में जाओ तो कस्टमर की गालियां सुनो। मुश्किल से कैसे व्यापार करते हो तुम जानते हो। इन सब के बाद जब घर आते हो तब सुनने मिलता है यदि कुछ नहीं करते होते तो क्या ही गत होती तुम्हारी। ये सब जान रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो और बोल भी रहे हो, तब भी छोड़ नहीं पा रहे हो। स्नेह पास। अब बताओ सूरवीर कौन? दूसरों को धक्का देने वाले को सूरवीर मत समझो। जो स्नेह पास को तोड़ पाए, स्नेह पास को अलग कर पाए अपने से, वो है सूरवीर। शरीर की ताकत वाले को सूरवीर नहीं समझा जाता। वो भी शरीर की ताकत वाला, दुनिया को हराने वाला भी दूसरे के चरणों में पड़ा हुआ है। जब वासना जागृत होती है ना, तो बड़े बड़े योद्धा भी स्त्रियों के पैरों के नीचे पड़े रहते हैं, उनकी चरणों में पड़े रहते हैं। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सूरवीर हारते हैं कहीं पे जाके, स्नेह की में हार जाते हैं। बड़े बड़े सूरवीर हारते कहाँ पर हैं? स्नेह में हारते हैं। और जितने बड़े बड़े राजा हैं जिनको मारा गया छल से, वो किस में मारा गया? वो स्त्री के स्नेह में फंस गए। उसने ऐसा धोखा दिया कि सारा राज खोल दिया। उनको अकेले बुलाया और दूसरे राजा को बोल दिया मैंने उसको बुलाया, और उसने उसको मार दिया। स्नेह पास जिसे कोई नहीं भेज सकता था, क्योंकि आप स्नेह पास में ऐसे बंधे रहते ना, आप सारे रहस्य बता देते हो। आप जब पद्म पुराण पढ़ेंगे तो रावण ने एक राजा पर विजय प्राप्त करना था, पर उस इंद्री था, कौन था, शायद इंद्र रहा हुआ या दूसरा राजा था, उसे विजय प्राप्त करना था, लेकिन उसका जो कोटा था, मतलब उसकी सुरक्षा कवच था, उसे भेद नहीं पा रहा था, उसे भेद ही नहीं पाता था, क्योंकि इतना कड़क सुरक्षा कवच था उस राजा का, किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी कि इसको कैसे भेज सकते हैं। और रावण ने कई बार पुरुषार्थ किया, पर वो उस सुरक्षा कवच को नहीं भेज पाता था, क्योंकि वो सुरक्षा कवच ऐसा कोई भी अंदर घुसेगा तो जल के भस्म हो जाना है। ऐसा सुरक्षा, मतलब अदृश्य सुरक्षा कवच था चारों तरफ से। तो एक दिन उसकी जिस राजा का सुरक्षा, उसी की रानी ने पूछा कैसे क्या करते हो आप? उसने, अब स्नेह तो रहता ना अपनी पत्नी, सबको स्नेह रहता है, उसने सारा भेद बता दिया उसे, कैसा सुरक्षा कवच है, कैसे टूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बता दिया। और वो रानी जो थी वो रावण पर, उसकी रावण की सुंदरता के बारे में, रावण की सूरवीरता के बारे में खूब चर्चा थी उस समय। उस रावण पे अंदर ही अंदर उसकी बातें सुन सुनकर उस पर मोहित हो चुकी थी। उसे तो रावण चाहिए था, और वो सोच रही थी यदि रावण इस नगर पे कब्जा कर लेगा मेरे पे, तो फिर रावण की रानी बन जाऊंगी मैं रावण को बोलूंगी, शर्त रखूंगी, मैं तुम्हें नगर पर कब्जा करने के लिए बताऊंगी, तो तुम्हें मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो मुझे स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें भेद बता सकती हूँ कि तुम इस नगर पर कैसे। उसे तो रावण चाहिए था। अब देखो, पति ने स्नेह पास में बंद कर सारी घटना बता, सारा उसको राज बता दिया। अब वो दासी स्त्री अपनी दासी को रावण के पास भेजती है, और रावण को अपने मन की बात बताने के लिए दासी को भेजती है। दासी रावण को उसकी रानी के मन की सारी बात बता देती है। तो रावण कहता है नहीं भाई, मैं तो किसी दूसरी स्त्री के लिए हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इसलिए उससे कहो आप तो, हम जैसा भी हो हम अपना निपटेंगे, हमें टूटेंगे, हम तुम्हारे उसमें आके अपने को चाहत को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए आप तो अपने पति के साथ ही रहो। मना कर दिया रावण ने, मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, आप सोचो और विचार करो। दासी ने कई बार और कि वो तो आपके बिना रह नहीं सकती, आपसे बहुत प्रेम करती है और आपके पास ही आना चाहती है,
और उसके लिए वो जो आप कहोगे वो सब कुछ करेगी। पर रावण ने मना कर दिया, नहीं, हमारे पास हमारी पत्नी है, हमको नहीं चाहिए कोई। चल वापस कर दिया। फिर मंत्रिमंडल ने रावण को समझाया, अरे तुम पागल हो, ऐसे मना नहीं करना था आपको, पहले भेद जान लो, भेद जान लो, अपन कब्जा कर लेंगे, फिर बाद में कह देना तुम भी पागल हो। तो अब दूसरी बार जब फिर दासी आई, फिर से दासी ने कहा था विचार करो, हम फिर से आएंगे, फिर से पूछेंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप हम नगर पे कब्जा करेंगे, उसके बाद फिर अब जैसा रानी की इच्छा है वैसा करते हैं। तो पूरा रानी ने फिर भेद खोल दिया, और उस भेद को जैसे खोलने के बाद रावण ने उस नगर पे चढ़ाई कर दी और नगर को जीत लिया। और जीत कर धीरज से रानी को खबर भिजवाई, देखो अपने पति के साथ ही तुम्हारी शोभा है, अभी कुछ नहीं हुआ है, हमने किसी को कुछ बोला भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं, तुमने हमें रहस्य बताया और तुम्हारे अंदर ऐसे भाव हैं, इसलिए अच्छा यही है तुम उसी के साथ रहो, मैं सम्मान के साथ तुम्हें राज, हमारा तो काम हो गया, जीत लिया। आदि राजाओं का काम थोड़ी ना इतना ही रहता था, राजाओं का काम दूसरे राज्य पर आक्रमण करना, उनको जीतना, उनको अपनी अधीनस्थता स्वीकार कराना, बाकी के राज तो तुम ही करो। राज्य करने के लिए उनका खुद का राज इतना बड़ा है कि उन्हें कोई जरूरत नहीं राज करने, बस उनका काम है कि अब हमारे अंडर में चलोगे, अधीनस्थता हो गई, यहाँ से टैक्स जो है वो हमारे यहाँ पहुँचाया जाएगा, और यहाँ से जो ऑर्डर आएगा किसी राजा पर आक्रमण करना हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा अपनी सेना को लेकर। ये इतना काम रह जाता है, मतलब जीतने का। ऐसा नहीं रहता कि वो खुद जाके वहाँ पे राज्य करने लगेगा, राज्य तो उसी राजा को करना है, कि प्रजा तो उसी राजा को हैंडल कर पाएगी ना। इतनी बड़ी प्रजा को, उस देश की राजनीति को, देश के भूगोलिक को वही राजा अच्छी तरह समझ सकता है, तो वही राज कर पाएगा, दूसरा तो राज करने से बहुत परेशानी होगी। इसलिए राजा तो वही रहता था, लेकिन अधीनस्थ हो गया, अब नहीं मानता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, फिर दूसरा राजा, यदि वो मान जाता था तो उसी को ही राजा बनाकर छोड़ दिया जाता था, अब से तुम हमारे अंडर में चलोगे। तो उसने वापस राज्य तो सब दे दिया और आराम से दोनों, तुम क्या, मैं देखो हम किसी को कुछ कहने वाले नहीं हैं, किसी को कुछ बताने वाले नहीं हैं, ना किसी को पता चलेगा, तुम तो अपने पति के साथ ही आराम से राजनीति खेली उसने बढ़िया। तो ये सब जीता कैसे? वो पति स्नेह, पत्नी की स्नेह पास इतना था कि अपना महत्वपूर्ण राज भी उसको बता दिया, बस खत्म हो गया खेल। तो आचार्य कहे इस छित्वा स्नेह में आनम पाषाण, जो स्नेह रूपी पास को तोड़ दे वो है सूरवीर। स्नेह रूपी पास को नहीं तोड़ पा रहे तुम दीपक, देवी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तोड़ दो आज, कोई दिक्कत नहीं, देखना जिस दिन तुम स्नेह पास को तोड़ दोगे उस दिन दुनिया तुम्हारे चक्कर लगाएगी, तुम नहीं लगाओगे। सुना सुनील, दुनिया तुम्हारे चक्कर लगाएगी, फिर तुम चक्कर लगाते ना फिर लोग तुम्हारे चक्कर लगाएंगे। हे स्वामी नमोस्तु 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 3 बार लगाए मोतीलाल जी 3 बार लगवाना तुम तो चक्कर 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार चक्कर लगवाना तुम। मना के खिलाएगी, 3 चक्कर लगाई तुम्हारे। क्या चाहते, चक्कर लगाना कि लगवाना? इसने पाषाण नहीं छूट पा रहा, कितना भी सुनो, कितना भी समझ लो, लेकिन ये सूरवीर का काम है छोड़ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।